यहाँ पर 24-24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, जबकि उसको 8 घंटा ड्यूटी करना है। पूर्व निर्धारित के तहत जो हम लोग ब्लॉक 2 में जो हम लोगों ने धरना दिया था, जो हमारा डिमांड था, जो जेन्युइन डिमांड था, जो प्रबंधन को चाहे विस्थापित का जो समस्या था, जो आउटसोर्सिंग का जो समस्या था, जहाँ के लोगों को विस्थापितों को कैसे रोजगार मिले और यहाँ से जोड़ा जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, जो मुद्दे था, जो उनका जो जेन्युइन डिमांड था। कई लोगों का नौकरी का मसला है, कई लोगों का पीने का सुविधा, स्कूल का, सारे विषयों पर डिस्कशन हुआ है। और जो विस्थापित है, जो उनका जो समस्या है, रोड का, पानी का, बिजली का, जो मूलभूत समस्या जिनको नहीं मिल पा रहा, माइंस के चलते काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा। एक जगह माइंस जल गया है, उस पर विस्थापितों का क्या होगा, जो बात काफ़ी डिस्कशन भी हुआ और डिस्कशन होने के बाद निर्णय भी हुआ। निर्णय के साथ साथ समझौता भी हुआ और उस पर एक सभी एरिया में एक विस्थापित कमेटी बनेगा, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत है और वहाँ के जीएम लेवल का 5 सदस्यीय टीम का बनेगा और जितने भी समस्याएं हैं उसका निष्पादन लोग करें। कोयला चोरी सबसे बड़ा है, उसको कैसे हम लोग रोकें, उस पर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो विस्थापित कमेटी बनेगा और उस कमेटी के माध्यम से प्रत्येक 15 दिन में बैठक होगा और जो जेन्युइन डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है, जो सरकार का निर्धारण है, जो लोगों को आज यहाँ पर 24-24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, जबकि उसको 8 घंटा ड्यूटी करना है और उनको सही वेतन मिले, सेल्फ पिकर के मजदूरों का भी बात है, उनको भी सही वेतन मिले। ये सारी समस्याओं का आश्वासन हम लोग को पूर्ण रूप से मिला है और इसको इम्प्लीमेंट हर हाल में हो, जो उनका अधिकार है हर हाल में इम्प्लीमेंट होगा, यह आश्वासन हम लोगों को मिला है। और इसका मॉनिटरिंग, क्योंकि 15 दिन में क्षेत्रीय लेवल पर जीएम के अध्यक्षता में वहाँ के हमारे मुखिया पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं और हमारे प्रतिनिधि होंगे, वो उनके अध्यक्षता में मीटिंग होगा और उसको करेंगे। और हर एक 3 महीना में हमारे साथ एक बैठक होगा, हम उसका रिव्यू करेंगे कि 3 महीना का जो प्रतिफल है उस पर कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ और विस्थापितों का अभी तक पहचान नहीं मिल पाया है, जो उनका अधिकार है, उनको कि भाई हम विस्थापित है, हमारा ज़मीन गया है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पेप कार्ड, प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन जो है उनको पेप कार्ड, जो एक प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश हुआ है, जो हर एक 15 दिन में उसका रिव्यू करेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे और उसी के माध्यम से उन लोगों को रोज़गार में भी जोड़ेंगे, उसी के माध्यम से लोगों को अधिकार मिले, या टेक्निकल हैं या ड्राइवर हैं या जो भी है, उनको कंपनी में रोज़गार मिलेगा। उसके साथ साथ जो छोटा मोटा ठीक कॉन्ट्रैक्ट होता है या टेंडर निकलता है, उसमें विस्थापित कमेटी को लोगों को प्राथमिकता देगी। कितने सूत्री मांगों पर आज बिंदुओं पर चर्चा हुई और खास करके सबसे बड़ा विषय जो खरखरी का जो मामला हुआ था, उतना बड़ा घटना हुआ था, उस पर डिस्कशन हुआ। काफ़ी डिस्कशन के बाद, चूँकि इसका लोकसभा में भी मैंने क्वेश्चन उठाया था, वहाँ से भी जवाब आया था कि जब तक सारी प्रक्रियाएँ पूरी नहीं होगी, जितना भी हमारा DGMS का है, इन्वायरमेंट का है, जो भी सिम्पीडीआई का जो भी प्लानिंग है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक काम बंद रहेगा। और उस समय ही आदेश हुआ था, जवाब आया तो उस पर डिस्कशन हुआ, तो फिर सुने बीच में काम चालू हुआ, तभी फिर डिस्कशन हुआ। भाई बिना लोकसभा का जवाब है, सरकार का जवाब है और उसके बाद काम कैसे चालू हुआ। तो CMD साहब बोले अभी तुरंत आदेश गया है, अभी खरखरी में काम बंद रहेगा जब तक विस्थापितों का समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि उनका मुआवजा मिला है, नौकरी नहीं मिला है, तो सारे विषयों को उचित कितना है इस तरह से अगर वार्ता हो, एक जनप्रतिनिधि होकर के इस तरह से करना उचित? देखिए, अब उनका क्या है, उन पर चूँकि सांसद हैं, उनका काम विषय कैसे आया नहीं आया इस स्थिति पर हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जनता के हित में, पब्लिक के हित में जो हिलटॉप का जो काम है, पहले भी हम लोग आंदोलन किए हैं, हम लोग किए हैं, वार्ता हुआ है,
और इसका लोकसभा क्वेश्चन भी उठा है। तो जनता के हित में एक सांसद होने के नाते जो मेरी जवाबदेही है हम उसको बखूबी निभाएंगे और लोगों को पूरा विस्थापितों को उसका हक दिलाएंगे। और कोयला चोरी पर भी फोकस हुआ है, DMD लेवल पर भी कोयला चोरी कैसे बंद हो, इसके लिए भी हम लोग पर जो सुझाव आएगा उस पर एक सांसद होने के नाते हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ का रेवेन्यू सरकार को जाए और वह बंद हो। जो कमेटी बनी है, उसका रिव्यू कितने दिन पर होगा, कब तक आइएगा आप इस क्षेत्र में? 15 दिन में जो एक हफ्ते के अंदर में अभी कमेटी में वहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि होंगे और एक दो सदस्य जो हम लोग भी देंगे जो उसको मॉनिटरिंग करेंगे, वह 15 दिन में एरिया लेवल पर होगा। 15 दिन में हर विषय पर, क्योंकि जो छोटा छोटा विषय है वो रोड, नाली, पीने का पानी, जो भी स्वास्थ्य के लिए जो भी विषय आएगा वह 15 दिन पर, या किसी का नौकरी है या ज़मीन संबंधी कोई विवाद है उसको पूरा करने के लिए वो लोग 15 दिन में होगा। और 3 महीने में हमारे साथ बैठक होगा। एक सांसद जो मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र का ही मैं ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन जो पॉलिसी डिसीजन है वह पूरे BCCL में लागू होगा। जितना भी इस तरह से पॉलिसी डिसीजन हुआ है, मजदूरों को उसका हक मिले जो भी है वह पूरे BCCL में, और हर एरिया को यहाँ से चिट्ठी जाएगा कि ये सब हाई पावर कमेटी जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, जो वर्कर के साथ शोषण हो रहा है, हाई पावर कमेटी उसका मॉनिटरिंग करेगा और उसको अधिकार दिलाना पड़ेगा उसको। और दूसरा विषय है एक जो ट्रिब्यूनल गठन का, जो सबसे बड़ा विषय रहा, जो विस्थापितों का समस्या रहा, और जो एक हम लोकसभा में भी इसका सवाल उठाए थे कि फुल टाइम ट्रिब्यूनल का गठन होगा पूरे राज्य के लिए, जहाँ पर ज़मीन विवाद संबंधी जितना है या नौकरी संबंधी जो भी विवाद है उसको निपटाया जाएगा।